जब शादी की थी तो साहर बानो एग्री थी इस शादी के लिए? 1 साल एंगेज रही है, हर चीज हमने पूछी है। 1.5 साल शादी को गुजरे, जब भी बच्चा पैदा होते साथ ही फोत हो, उसके बाद के ये मामला शुरू हुए। बोलती कुछ नहीं थी, रोती रहती थी। वो तंज करते थे, बहुत ज्यादा तंज करते। मतलब किस तरह का तंज? तंज इसी तरह का कि इसने खाना नहीं सही बनाया, अच्छा। रोटी कच्ची बनाई है, इसने कभी ये नहीं किया, ये कपड़े नहीं पहनती, ये बातें नहीं करती, ये बोलती कम। इंसान कम बोले इसका क्या मतलब है कि वो सही नहीं है। रात को बात हो चुकी थी कि आना सुबह, तो सुबह से 10:30 बजे फोन किया, वो कह रहे सोए। अम्मी ने पूछा हाल चाल, उन्होंने कहा ठीक है, हमारा हाल उसका हमें नहीं पता। इसी तरह बात उसने की, सास ने। तो उसके बाप के पीछे से बात जा रही थी कि वो तो नवाब है जी, वो कहाँ से आएंगे। इस तरह बात की है तो फोन काट दी। बीवी को टाइम देना ही नहीं, बीवी को उसने कभी टाइम नहीं दी, बस आना है और सुबह सो जाना, फिर 12 बजे उठना, फिर दुकान पे चले जाना। उन्होंने कोई 15 पे कॉल नहीं की, कुछ नहीं किया। जैसे पहुंची उन्होंने कहा कि इसकी तो काफी देर पहले। अच्छा, मुझे बताइए कितने पैसों का मुतालबा था इसका? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तहनीना शेख, मुद्दई मुकद्दमा साहर बानो केस में मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जो कि साहर बानो के सगे भाई हैं। इनसे हम जानते हैं, क्या नाम है आपका पूरा? उमैर अली। उमैर अली। उमैर, आप लोग कितने बहन भाई हैं? 3 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं और 1 बहन थी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइए कि जब शादी हुई है तो तब से मामला ठीक थे या स्टार्टिंग से प्रॉब्लम्स थी? स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी ऐसा इशू नहीं था। जब से बच्चा का पता लगा कि ये हुआ है, उसके बाद के मसले मसाइल शुरू हुए, तो इसी तरह मसला चलता रहा। पता नहीं अजीब सी कैफियत थी उसकी, जैसे जैसे देखते जा रहे थे वैसे वैसे वो नीचे जाती जा रही थी, कमजोर हो रही थी? कमजोर होती जाती, बोलती कुछ नहीं थी, रोती रहती थी। अच्छा, अपने घर भी और यहाँ भी? इधर भी रोती थी, उधर भी। जब भी फोन कभी कभार रोते भी उसने फोन की। वो तंज करते थे, बहुत ज्यादा तंज करते। मतलब किस तरह का तंज? इसी तरह का कि इसने खाना नहीं सही बनाया, अच्छा। रोटी कच्ची बनाई है, इसने कभी ये नहीं किया, ये कपड़े नहीं पहनती, ये बातें नहीं करती, ये बोलती कम। इंसान कम बोले इसका क्या मतलब है कि वो सही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इंसान कम बोलने, हर की अपनी आदत है, हर किसी की अपनी आदत है, फितरत इंसान की। कम बोलेगा उतने उसके गुनाह नहीं होंगे। हर इंसान की अपनी अपनी कैफियत है। हाँ, बस लोग कहते हैं कि हम बस जैसे हम हैं वैसे रहें, ठीक तरह की। अब हम क्या कह सकते हैं इस पे, हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, किस तरह मारा है। बस मुझे फ़ोन आया लास्ट टाइम पे, तो मैं फौरी भाग के चले गए। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि जब पहुँचे वहाँ तो उन्होंने खुद ही हॉस्पिटल लेके आए हैं, खुद ही उन्होंने स्ट्रेचर पे रखा है, खुद ही अंदर लेके। उन्होंने कोई 15 पे कॉल नहीं की, कुछ नहीं किया। जैसे पहुँचे उन्होंने कहा कि इसकी तो काफ़ी देर पहले। हॉस्पिटल वालों ने कहा? हॉस्पिटल वालों ने, हमारे पास सबूत है। अच्छा, उनके पास उसकी रिपोर्ट है। अच्छा। पोस्टमार्टम वालों ने भी यही बताया कि इसकी हुई है, बाकी ये चीजें गला घोट के किया गया। ये अच्छा, जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करने गए घर पे बकुए पे, उन्होंने कहा हमें सीधा सीधा नजर आता। साफ अल्फाज में उन्होंने आके जो मौके पर थे पुलिस वाले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसके घर पे इसके शौहर के अलावा और कौन कौन है? उनके माँ बाप है, 6 बहन भाई हैं वो। ठीक है। 1 बहन की शादी हुई है, 2 एक भाई की शादी हुई है, बाकी शादी होने वाली सब। माँ बाप कहाँ थे जब साहर बानो के साथ ये जुल्म हुआ? माँ बाप भी ही घर थे, माँ बाप का ही कसूर है ज्यादा। मुलविस है ये सारे? ये मुलविस है, सारे मुलविस हैं, क्योंकि माँ को ही हमने फोन किया था। पहले हम फोन सुबह से कर रहे थे कब आना है, ठीक है। उसने दूसरे दिन आना था। रात को बात हो चुकी थी कि आना है सुबह, तो सुबह से 10:30 बजे फोन किया, वो कह रहे सोए होते थे अक्सर। तो 10:30 बजे किया, फिर 11:30 बजे किया, 12 बजे उसकी भाभी को भी किया, उसने भी नहीं उठाया। फिर 1:46 परेशान हुए होंगे ज़ाहिर है। परेशान। हम यही कह रहे थे कि चलो तैयार हो क्या आए, चोरी होगी, ऐसी कंडीशन तो कह ही नहीं सकते कि ये भी कंडीशन आनी। ठीक है। तो बस यही कह रहे थे कि 1:46 में उसकी वालदा ने फोन उठाया, अम्मी ने ही बात की, तो उन्होंने कहा कि अम्मी ने पूछा हाल चाल, उन्होंने कहा ठीक है, हमारा हाल उसका हमें नहीं पता। इसी तरह बात उसने की, सास ने। ठीक है। उसका हमारा हमें नहीं पता कि वो तो अभी तक नीचे नहीं उतरी, ये है वो है, इस तरह की बातें की। उसके बाप के पीछे से बात जा रहे थे कि वो तो नवाब है जी, वो कहाँ से आएंगे। इस तरह बात की है तो फोन काट दिए। बस इतनी सी बात होने के बाद फिर 2:13 पर आसिफ का फोन है। अच्छा। उसने चिपका के पीछे लगा ली, और उसके पीछे कोई आवाजें नहीं आई मुझे। बस मैं फोन काटा नहीं था, मैं ऐसी बाइक निकला हूँ, फौरी तौर पर भागा हूँ बहन के घर। हाँ, वहाँ भी पहुंचा नहीं था, मैं मुगलपुरे पहुंचा हूँ। तो दोबारा मैंने खुद कॉल की तो वो कहते शालीमार आ हॉस्पिटल। हाँ जी, हॉस्पिटल आ जाओ, शालीमार हॉस्पिटल। शालीमार हॉस्पिटल गया हूँ तो वो भी आ गई, पीछे मैं भी आ गई, दोनों इकट्ठे पहुंचे। वो गाड़ी से उन्होंने 2 भाई और बाप और माँ उतरे, उन्होंने खुद ही उठा के रखा है।
खुद ही वो लंदन लेके गई, खुद ही यानी आप जब पहुंचे हो आपके होते होते ही ये भी पहुंचे? सब कुछ इकट्ठे हुए, इकट्ठे पहुंचे। अच्छा ठीक है। वो अंदर भी इकट्ठे ही लेके गए हम। ठीक है। इमरजेंसी में साथ गए, उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा काफी देर पहले हो चुकी है, आप अगर आप कहते हैं शॉट लगाना है तो हम लगा, मैं शॉट लगाया, झटके? 3 शॉट किए हैं, झटके दी, हाँ 3 शॉट किए हैं, तीनों शॉट में कोई सांस नहीं। उसके बाद वो डॉक्टर ने यही बताया कि गला घोटा है, ये फांसी का हमें निशान नहीं नजर आ। निशानात वगैरह थे गले पे? निशान थे, उंगलियों के, रस्सी के? रस्सी के भी थे, मुंह पर नील के निशान थे। तब तो हमें समझ कुछ नहीं थी, जाहिर कभी तो ऐसा सोचा नहीं, हमारी हाँ। इतनी एज नहीं है कि हम इस चीज को तो भी ऐसा वास्ता नहीं पड़ा होगा ना? तो जब वो लोगों ने बताया कि इसका पोस्टमार्टम करा फिर पता लगेगा, तो पोस्टमार्टम वाले ने यही बताया कि इसको गला घोटा के हमें जो नजर आता है। बाकी उन्होंने बताया नील के निशान है, फोंचे हैं, बाजू पर निशान है, नाक पर निशान है, मारा हुआ है। मारा हुआ है। अब बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो इंसाफ चाहते। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कितने पैसों का मुतालबा था इसका? पैसों का मुतालबा बस हमें नहीं पता था कि इस तरह के मामलात में करते हैं, बस वो आगे कहते थे कि मुझे तंग करते हैं, मैं अब नहीं जाना। क्या कहते हैं? पैसे लेकर आओ। पैसे लेकर आओ, ये तो दुकान गिरवी लेनी है, उसकी वजह से हमने करना है। तो इस वजह से बस मामला तो उसमें चल रहे थे, तो हमें नहीं अंदाजा था कि ये इस कंडीशन तक जान। ये करता क्या था आपका बहनोई? ये बर्तनों का काम करता, दुकान है? दुकान है किराए की? किराए की, उसको उन्होंने गिरवी करना था। पहले भी कभी पैसे दिए थे आपने कारोबार के लिए अपनी बहन को? कंडीशन के पैसे नहीं, हमने बाकी हर जिंदगी की जो सहूलत है, हर किस्म की चीजें, जहेज मामला हर चीज दी उसकी खुशी के मुताबिक। जैसे उसने वो घर में रहता ही नहीं था, माँ बाप घर में रहते थे, माँ बाप टॉर्चर करते रहते थे। वो पूरा दिन दुकान पर आना है, आधा घंटा बैठना है और उसके बाद फिर निकल जाना, 12-1-2 बजे घर आना। बीवी को टाइम देना ही नहीं, बीवी को उसने कभी टाइम नहीं दी, बस आना है और सुबह सो जाना, फिर 12 बजे उठना, फिर दुकान पर चले जाना। अब एक बार ने जुर्म किया इसने कि मैंने बता दिया कि मेरे माँ बाप ने दिया? अभी तक इसने जुर्म नहीं कबूल किया। क्या कहता है? वो कहता है मेरा कोई कसूर, फोन उसने किया, वो कहता मैं वो नहीं था घर। हाँ। जब फोन पहला उसका आया तो क्यों नहीं करता? सारा पता था उसको। तो फिर हर चीज का पता, ये तो लोग बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपने अभी अपनी बहन का जेवर, जहेज, सामान सब कुछ ले लिया है कि उधर ही कुछ है? भी नहीं लिया। हमें क्या करना है, हमें किस चीज की जरूरत, हमें अपने बहन के इंसाफ की जरूरत। वो उसके सामान का हम क्या करें, हमने अचार डालना उसको। हम जब भी आएगा भी तो हमने किसी गरीब को दे, किसी की जिसकी शादी होगी जो हमारी नजर में अच्छा लगेगा हम उसे दें। जब शादी की थी तो साहर बानो एग्री थी इस शादी के लिए? 1 साल एंगेज रही है, हर चीज हमने पूछी है, कोई ऐसा बता ही था क्या- उसको। हमने लड़के को देखा था? सारी जजमेंट हुई है। 3.5 साल मेरे कजन के साथ उन्होंने काम किया, अच्छे कंडीशन में काम किया, कोई ऐसा इशू नहीं था। हाँ। कोई सी भी किस्म की हमें बात बताई नहीं कि कुछ है। 1.5 साल शादी को गुजरे, जब भी बच्चा पैदा होते साथ ही फोत हो, उसके बाद के ये मामला शुरू हुए। सारा यहाँ भी हम 2 महीने पहले भी रखे हैं और 1.5 माह बाद में भी रखा है, छिला पूरा करवा के फिर भेज। अब आपका क्या मुतालिबा है? हमें ये इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पुलिस अच्छा इन्वेस्टिगेट कर रही है, मुलजिम को पकड़ लिया गया है। माँ का, भाई का, घर वालों का एक ही मुतालिबा है कि हमें इंसाफ चाहिए। वो बेटी जिसको बड़े नाजों के साथ पाला पोसा, सजाया संवारा, अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दी, अच्छा जहेज दिया, शर्म हया सिखाई, घर वालों ने शादी की, ठीक 1.5 साल के बाद उसकी लाश घर आ गई। आखिर ऐसा क्या गुनाह था कि उसको इतनी बेदर्दी के साथ मार दिया गया? इंसाफ के मुंतजर हैं।